बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटिटी क्लास वर्सेस एंटिटी इंस्टेंस। तो एंटिटी क्लास क्या चीज़ होती है बच्चों? अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ ऑफ सेम टाइप इज़ कॉल्ड एंटिटी क्लास। अब सेम टाइप की जो एंटिटीज़ है उनका जो ग्रुप है उसको क्या कहेंगे? एंटिटी क्लास। ऑल एंटिटीज़ इन एन एंटिटी टाइप शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। सारी एंटिटीज़ जो इस टाइप में मौजूद होंगी उनका क्या होंगे? कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट एंटिटी क्लास इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट की जो एंटिटी है उसमें सारे स्टूडेंट की कलेक्शन मौजूद होगी, ना कि बीच में किसी टीचर की या किसी और बंदे का कोई डाटा मौजूद होगा। तो ऐसे इस क्लास को क्या कहेंगे? ये एंटिटी क्लास है, ठीक है। अ मेंबर ऑफ एन एंटिटी क्लास इज़ आल्सो नोन एज एन एंटिटी इंस्टेंस। अब उस जो एंटिटी क्लास का मेंबर होगा उसको आप क्या कहेंगे? एंटिटी इंस्टेंस। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट अब्दुल्ला ऑफ स्टूडेंट एंटिटी टाइप इज़ एन एंटिटी इंस्टेंस। यानी कि कोई भी जिसका रिकॉर्ड या कोई भी बंदा जिसका बीच में रिकॉर्ड फिल हुआ हुआ है उस एंटिटी के अंदर, उसको आप क्या कह रहे हैं? एंटिटी इंस्टेंस। आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप को डिस्कस करना है कि जब भी दो एंटिटीज़ का या मुख्तलिफ एंटिटीज़ का आपस में कोई लॉजिकल कनेक्शन होता है उसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। तो रिलेशनशिप बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 3 तरह के रिलेशनशिप को डिस्कस करना है: 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, 1 to 1 रिलेशनशिप है। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ यूज व्हेन फॉर ईच इंस्टेंट इन फर्स्ट एंटिटी क्लास। जब आप पहली एंटिटी क्लास को देखते हैं तो देयर इज़ ओनली वन इंस्टेंट इन द सेकंड एंटिटी क्लास। तो इसका जितना भी कोई भी इंस्टेंट है तो सिर्फ एक इंस्टेंट दूसरी एंटिटी क्लास में मौजूद होगा। और इसी तरह अगर आप दूसरी एंटिटी क्लास की तरफ से देखेंगे तो उसमें भी पहली के लिए कोई एक इंस्टेंट मौजूद होगा, ठीक है। एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक एंटिटी है चेयरमैन की और एक एंटिटी है डिपार्टमेंट की, और इनका आपस में रिलेशन क्या है? रन्स का। यानी कि चेयरमैन क्या कर रहा है? रन कर रहा है डिपार्टमेंट को, ठीक है। यानी कि एक चेयरमैन एक डिपार्टमेंट को रन कर रहा है। अगर दूसरी साइड से देखें तो एक डिपार्टमेंट एक चेयरमैन से रन किया जा रहा है, ठीक है, या रन करवाया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरी तरफ देखें तो मैनेजर है और ब्रांच है हमारे पास, दो एंटिटीज़। अब मैनेजर क्या है? मैनेजेस कर रहा है एक ब्रांच को, या एक ब्रांच को एक ही मैनेजर मैनेज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे और कोई साइन नहीं है, सिंपल स्ट्रेट लाइन है। तो इसका क्या मतलब है? ये 1 to 1 रिलेशनशिप है। सेकेंड टाइप है हमारे पास 1 to many रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या चीज़ आएगी? यानी कि अगर हमारी पहली एंटिटी क्लास को देखा जाए तो उसका 1 रिलेशन होगा, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इसमें इसके ज़्यादा इंस्टेंसेस मौजूद होंगे, ठीक है। और अगर दूसरी एंटिटी क्लास की तरफ से देखा जाए तो उसकी तरफ से क्या होगा? एक ही इंस्टेंट दूसरी पहले वाली एंटिटी क्लास की तरफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर कॉलेज एक एंटिटी है और डिपार्टमेंट एक एंटिटी है, तो कॉलेज हैज़ मैनी डिपार्टमेंट। देखिए अब यहाँ पे कॉलेज में अभी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यानी कि 1 का साइन शो कर रहा है, और यहाँ पे 3 लाइंस हैं जो कि मैनी के रिलेशनशिप को शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक कॉलेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक डिपार्टमेंट एक कॉलेज के अंदर एक ही हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरे एग्जांपल को देखें तो एम्प्लॉयर क्या है? ये एक एंटिटी क्लास है, और एम्प्लॉय भी क्या है? ये एक एंटिटी क्लास है। एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? एक एम्प्लॉयर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय कर रहा है, लेकिन एक एम्प्लॉय एक टाइम पे एक ही एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय हो सकता है, ठीक है। यानी कि 1 to many का रिलेशन है। इसके बाद थर्ड टाइप है हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। यानी कि दोनों साइड से क्या होगा? मैनी टू मैनी। यानी कि फर्स्ट एंटिटी क्लास के लिए भी और दूसरी एंटिटी क्लास के लिए भी इंस्टेंसेस एक से ज़्यादा होंगे, मैनी इंस्टेंसेस होंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट की एंटिटी है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास कोर्स की एंटिटी है, ठीक है। और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है? स्टडीज़। यानी कि अगर एक स्टूडेंट है तो वो बहुत सारे कोर्सेज़ को स्टडी करता है, ठीक है। अगर दूसरी साइड से देखें तो एक कोर्स को बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। तो मैनी टू मैनी बन गया ना, कि एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स को स्टडी कर सकता है और एक कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे, ठीक है। यानी कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, और इसी तरह आपके एक डिपार्टमेंट में, या जैसे अभी आप लोग FSC कर रहे हैं या ICH कर रहे हैं, तो एक कोर्स तो नहीं होता, बहुत सारे कोर्स होते हैं, और एक स्टूडेंट को बहुत सारे कोर्स पढ़ने
करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें तो पहली एंटिटी हमारे पास रीडर, दूसरी हमारे पास एंटिटी क्लास है बुक। रीडर क्या है, एक रीडर बहुत सारी बुक्स को रीड कर सकता है, ठीक है, और एक बुक बहुत सारे रीडर से रीड हो सकती है, ठीक है। यानी कि अगर एक बुक है तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि किसी एक रीडर ने रीड करनी है, वो बहुत सारे रीडर रीड कर सकते हैं। इसी तरह अगर एक रीडर रीड्स कर रहा है एक बुक, तो वो बहुत सारी और बुक्स भी रीड कर सकता है। तो इस तरह यहाँ पे क्या बनेगा, मैनी टू मैनी का रिलेशन बनेगा। तो बच्चों ये है डाटा मॉडलिंग। ये आपको मॉडल दे के या आपको ये स्ट्रक्चर, ये डायग्राम दे के आपको समझ आ जाती है कि ये कौन सी टाइप का रिलेशनशिप है। अब देखिए मैनी टू मैनी था तो स्टूडेंट के साथ भी ये 3 लाइन्स जो मैनी का साइन इंडिकेट कर रही हैं, और यहाँ पे कोर्स के साथ भी मैनी का साइन आ रहा है, ठीक है। तो इससे यहाँ पे आपको देख के अंदाज़ा हो जाता है कि ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है।